एक बार रिवीजन कर लें भाई, कल कल अपन ने इंग्लिश में क्या पढ़ा है। जो वर्ब आती है हमेशा किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब एक वचन, बहुवचन है तो। और तुम मुझे बता, हैज या हैव में से कौन है बहुवचन? हैव, और हैज क्या है? एक वचन। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ती हैं तो सब्जेक्ट कैसा हो जाता है? ये देखो भाई, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ती हैं तो सब्जेक्ट कैसा बन जाता है? बहुवचन। कैसा? यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों किंतु उनके पहले ईच एंड एवरी लगा हो तो कैसा बन जाएगा? सिंगुलर। अगर ईच शुरू में आ जाए तो भी कैसा रहेगा? सिंगुलर। अगला देखो, कुछ एक नाउन का सेट होता है। क्या होता है? नाउन का सेट, जो क्या होती हैं? सिंगुलर होती हैं। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी। बोलो इनको, चलो। ये क्या होता है? यानी कि इनका एक ही अर्थ होता है, इसलिए ये किसमें माने जाते हैं? एक वचन में। अगला देखो, यदि तो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, किससे? एज वेल एज, इन एडिशन टू, बोलते रखो, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्पेन्ड बाई या गवर्नड बाई, रादर देन या फिर एंड नॉट आए तो वर्ब जो है किसके अनुसार आएगी? पहले वाले के अनुसार। किसके अनुसार? वर्ब जो पहले वाला सब्जेक्ट दिया है उसके अनुसार आएगी। एक सब्जेक्ट यहाँ पे, एक सब्जेक्ट यहाँ पे, और बीच में ये सब्जेक्ट आ जाए, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, तो वर्ब किसके अनुसार? हमने एक और देखा था कि अगर नॉट ओनली बट आल्सो, क्या चीज़? नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर और आइदर, और से क्या सब्जेक्ट जुड़ा हो तो वर्ब जो आएगी किसके हिसाब से आएगी? नज़दीक वाले के हिसाब से। किसके हिसाब से? किस किस से जुड़े हों तब? नॉट ओनली, नाइदर, आइदर, तो वर्ब किसके हिसाब से? जैसे कि नाइदर यू नॉर ही, तो नज़दीक कौन सा है? वर्ब के। वर्ब यहीं पे आएगी, तो वर्ब के नज़दीक कौन सा है? ही। तो ही के साथ एज या आर या एम, एज। समझ गए? क्या बताया मैंने? दोबारा बताओ। हाँ, नॉट जिसके साथ में आएगा वर्ब उसके हिसाब से। हाँ, यानी कि जो नॉट के साथ नहीं है उसके हिसाब से आ जाएगी। नहीं है नॉट के साथ, सब्जेक्ट किसके साथ है? नॉट के साथ, उसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी। जो दूसरा बचा है उसके हिसाब से आएगी। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है। आगे देखो, नॉट शी, यानी कि इसको तो हटा दो, बट हर, इसका मतलब है कि वह नहीं। नॉट शी यानी कि वह नहीं, बट हर, लेकिन वह है, बट हर फ्रेंड्स, लेकिन उसके फ्रेंड्स। एज आएगा कि आर आएगा? भाई इसके फ्रेंड्स एक वचन है, बहुवचन है, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? आर, यानी कि बट के साथ में जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। नॉट के हिसाब से आएगी क्या? आगे देखो, सी एंड नॉट हर फ्रेंड्स। देखो नॉट किसके साथ है? इसके साथ है, तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? सी के हिसाब से। किसके हिसाब से? यदि बाकी का सब्जेक्ट ईच, आइदर, नाइदर हो तो, ये हो है वही हो तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। कैसे? किस किस के साथ? ईच, आइदर और नाइदर। ईच का मतलब प्रत्येक, आइदर का मतलब दोनों में से एक, नाइदर का मतलब तो एक वचन आएगी वर्ब। अगला देखो, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ और वन ऑफ, इसके बाद में तो आएगा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, जो प्रीपोजिशन होता है उससे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। पहचान करनी है हमें, जैसे कि ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, तो उससे पहले वन क्या है बताओ? सब्जेक्ट। ये क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? अब ये ऑफ आ गया, ऑफ से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। ईच यानी कि प्रत्येक, एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन है।
अब देखो अगला ऑफ। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो वर्ब एक वचन आएगी, बहुवचन आएगी। देखो एज, एज और एज। लेकिन खास ध्यान रखने की बात क्या है, इस ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा। माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड नहीं आएगा। क्या आएगा? माई फ्रेंड्स। इस ऑफ के बाद में स्टूडेंट नहीं आएगा। क्या आएगा? स्टूडेंट्स। ऑफ के बाद में मैंगो नहीं आएगा। क्या आएगा? अब वन ऑफ, वन तो है सब्जेक्ट। ऑफ के बाद में क्या आएगा? दैम। एक वचन है, बहुवचन है भैया? बहुवचन है, दे से बना है। दे क्या है? आगे देखो दट, ये तो देख लिया। अगला देखो, जब सब्जेक्ट एवरीबॉडी यानी कि एवरी, सम, एनी, सम, इसके बाद में क्या लग जाए? वन या बड़ी। जैसे एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, समवन, नोवन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग हो तो वर्ब कैसी आएगी? यानी कि ध्यान रखने वाली चीज़ ये एवरी, सम और एनी। एवरी, सम और एनी। एवरी, सम और, इसके बाद में तुम चाहे एवरी बड़ी लगा दो या नथिंग वगैरह कुछ भी लगा दो, वर्ब कैसी आएगी? जैसे कि एवरी बड़ी, वर्ब कैसी आएगी? तो नो आएगा या नोज आएगा? क्या आएगा? नोज। अब देखो आगे एवरी बड़ी, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। एवरी बड़ी अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। भाई इसके बाद में देखो अमॉन्ग का मतलब भी क्या होता है? ऑफ ही होता है एक तरीके से। क्या? ऑफ यानी कि मैं से। ऑफ का अर्थ होता है मैं से। ऑफ का अर्थ, अमॉन्ग का अर्थ मैं से। मैंने बताया था ऑफ के बाद में ये तो आएगी, नाउन या प्रोनाउन आएगी, बहुवचन। लेकिन वर्ब कैसे? तो लाइक्स आएगा या लाइक आएगा? तो एवरीबॉडी लाइक्स। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। ये चीज़ आई समझ में? थोड़ा बहुत घर पे ही पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा होगा। विश्वास के साथ कहें नहीं कहें? हमारा अगला नियम है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कैसा हो? मैनी, बोथ, फ्यू, ए फ्यू हो तो वर्ब कैसी आएगी? कैसी आएगी वर्ब? अगर सब्जेक्ट क्या क्या हो? मैनी, बोथ, फ्यू और ए फ्यू तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। एग्जाम्पल लिखो, बोथ आर हैप्पी। बोथ आर हैप्पी यानी कि दोनों खुश हैं। बोथ आर हैप्पी। लिख लो भाई, क्या लिखा है? बोथ आर। अगला लिखो, मैनी वर इन्वाइटेड बट अ फ्यू हैव कम। मैनी वर इन्वाइटेड बट ए फ्यू हाँ भाई लिखो, मैनी वर इन्वाइटेड यानी कि कई लोग, कई सारे लोग क्या थे? इन्वाइटेड थे। बट यानी कि लेकिन, ए फ्यू यानी कि कुछ लोग ही, हैव कम यानी कि आए थे, केम, कुछ लोग ही आए थे। लिख लिया सभी ने? लिख लिया भाई? इसमें क्या गलती है ये बताओ? कम आएगा। क्यों आएगा कम? मिटाते हुए देख लिया था। पता है कि मिटाते हुए देख लिया था। या कम क्यों आएगा? क्योंकि हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दूसरा हमारा मेन उद्देश्य क्या था कि सब्जेक्ट आ गया क्या? एफ यू। एफ यू के बाद में वर्ब कैसी? प्लूरल। भाई बट के बाद में दूसरा सेंटेंस चालू हो गया। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, बी के बाद में क्या आता है वैसे? या फिर इसको बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की, तो ये तो है बी का रूप। वर्ब बी का रूप है कि नहीं है? कौन कौन से होते हैं बी का रूप बताओ? ये क्या है? बी के रूप। इनके बाद में क्या आती है वर्ब की? सिवाय
सिवाय उन 17 को छोड़ के जो हमें याद नहीं है। ठीक है भाई। तो बी के बाद में क्या आता है? एडजेक्टिव। हाँ ये देख लिया। अगला नियम लिखो। बोथ ऑफ, ए फ्यू ऑफ, बोथ ऑफ, ए फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, फिर मैनी ऑफ। मैनी ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आएगा। कैसा आएगा? प्लूरल। लेकिन और तथा वर्ब भी, तथा वर्ब भी भाई बोथ ऑफ, ए फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन तो कैसा आएगा? प्लूरल। तथा वर्ब, वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। इसको समझेंगे, एक बार लिख लो। इस नियम में मुझे एक बार ये बता दो तुम क्या समझे। प्रीपोजिशन के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट एक वचन है या प्लूरल है, उसके हिसाब से क्या आएगी? वर्ब। हमने इससे पहले पढ़े थे ईच, एवरी, वन, वो क्या थे? एक वचन। तो वर्ब कैसी आई थी? लेकिन हमने देखा था ऑफ के बाद में एक वचन आया था? नहीं। नाउन या प्रोनाउन कैसे आए थे? जैसे कि ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ फ्रेंड्स, इस प्रकार। अब आ जाते हैं ऑफ के पहले अगर सब्जेक्ट आ जाता है बहुवचन तो वर्ब कैसे? लेकिन नाउन या प्रोनाउन कैसे? हाँ ये भी कैसे? ये नियम है, कुछ नहीं कह रहा। लिखो एग्जाम्पल। मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन। लिखो भाई मैनी ऑफ द ट्री इज ग्रीन। लिखो इसको। से बताओ मुझे इसमें गलती क्या है, ये बताओ। एज की जगह क्या आएगा? आप सही हो गया? बहुत बढ़िया। तुम बताओ भाई प्रिया सही है क्या? ये देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? तो वर्ब भी किसके हिसाब से आएगी? सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन आ गया अब ऑफ आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? ऑफ के बाद में क्या आएगा? तो ये ट्री बहुवचन है क्या? तो क्या आएगा? ट्रीज। लिखो इसको। ट्री को गोला करके नीचे लिख देना ट्रीज, और एज की जगह आर। अगला लिखो भाई नियम। 13 हो गए ना अपने? 12 हो गए। 13 नंबर लिखो। मैनी, ए ग्रेट मैनी, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी। ए गुड मैनी के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। के बाद नाउन एंड वर्ब ये दोनों कैसी आएंगी? प्लूरल। ये लिख लिया भाई। एग्जाम्पल लिखो। इसमें ये कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट क्या हो? मैनी,
मैनी माने बहुत, ए ग्रेट मैनी यानी कि इसका वेट बहुत, और ए गुड मैनी यानी कि बहुत, यानी कि ये क्या आ जाए सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। कैसी वर्ब आएगी, लिखो एग्जाम्पल, ए ग्रेट मैनी बॉयज ए ग्रेट मैनी बॉयज एज सिटिंग देयर। सही है कि गलत है भाई, बता दो। ये गलत हो गया, क्यों हो गया गलत, आर आएगा, क्यों आएगा आर, क्या सब्जेक्ट वर्ब, हाँ भाई, ए ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ए ग्रेट मैनी, तो बताया था। इसके बाद जो नाउन आएगी ये भी कैसी आएगी, प्लूरल, और वर्ब भी प्लूरल। ये तो सही है, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, आर, देख लो। अब आगे लिखेंगे किंतु, किंतु परंतु आ गए। अब किंतु मैंने ए एन के बाद क्या आ जाए, किंतु किंतु मैंने के बाद क्या, ए या, भाई हम ए या एन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, एक के लिए, किसके लिए भाई, एक का अर्थ क्या होता है, एक, और एन का अर्थ भी एक। भाई एन का प्रयोग हम वहाँ कर देते हैं जहाँ स्वर से शुरुआत हो, वॉवेल से, और ए का प्रयोग कर देते हैं वहाँ पर जहाँ कॉन्सोनेंट यानी कि वॉवेल हो। बाकी एन का अर्थ होता क्या है, ए और एन का एक, क्या होता है, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। तो ये यही कह रहा है कि अगर मैनी के बाद में क्या आ जाए, ए या एन आ जाए, कि मैनी के बाद क्या आ जाए, ए एन, इसके बाद क्या आ जाए, नाउन। मैंने ए एन के बाद नाउन सिंगुलर के बाद नाउन एंड वर्ब कैसी आएगी, एक वचन आएगी भाई। हाँ भाई, इस पे ध्यान दो, जैसे कि मैंने ए और एन, मैंने के बाद आ जाए ए और एन, तो नाउन और वर्ब कैसी आएगी, कैसी आएगी, हाँ, अगर ये एन नहीं आए तो कैसी आएगी, प्लूरल। एग्जाम्पल लिखो, मैंने ए पेन, लिखो भाई। ये हमारा एग्जाम्पल है, मैंने ए पेन्स आर रेड। ये सही है कि गलत है, सही है, गलत है, क्यों है गलत, क्योंकि तुम ये देखो मैंने के बाद क्या आ गया, ए, और तुम्हें पता है हम एक ए या एन का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए करते हैं, तो यह पेन्स आएगा कि पेन आएगा, पेन, और वर्ब कैसी आएगी, तो मैंने ये पेन इज, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे सही कर सकते थे, मैंने पेन्स आर रेड, वहाँ फिर ए नहीं आएगा, अगर ए आ गया तो सिंगुलर। देखो कैसे लिखेंगे उसको, मैंने पेन्स, ये क्या है अब भाई, यहाँ पे ए तो नहीं आया ना, समझ गए इस चीज़ को, लिख लो। अगला लिखो भाई 14 नंबर, ए नंबर ऑफ
ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, फिर है लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर्स ऑफ के बाद नाउन प्लूरल मतलब वर्ब भी के बाद जो नाउन के बाद नाउन एंड वर्ब नाउन एंड वर्ब कैसी आएगी भाई? इधर समझो भाई, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि अगर प्रपोजिशन आ जाए, प्रपोजिशन से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो ए नंबर ऑफ यानी कि कोई चीज़ है उसके बहुत ज़्यादा संख्या, ए नंबर ऑफ, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? प्लूरल है। इसका मतलब ये है कि बहुत सी संख्या में कोई चीज़ है। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज, ये ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ यानी कि बहुत बड़ी संख्या में, एक बहुत बड़ी संख्या में, तो ये क्या है? प्लूरल। फिर है लार्ज नंबर ऑफ क्या है? प्रपोजिशन। इससे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो लार्ज नंबर्स क्या है? बहुवचन है। लार्ज यानी कि बड़ा, नंबर यानी कि संख्या, यानी बड़ी संख्या में। तो इस चीज़ को तुम समझ गए। प्रीपोजिशन से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। वो हमें देख लेना है कि एक वचन है या, तो वर्ब कैसी आएगी? बहुवचन। और हमने एक चीज़ देखी थी, ऑफ के बाद तो हमेशा ही क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन, तो हमेशा बहुवचन ही आएगी, लेकिन वर्ब सब्जेक्ट पर निर्भर करेगी। एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, अगर मैनी के बाद में ए आ जाए, ए या एन, तो नाउन या प्रोनाउन कैसे और वर्ब भी कैसे? समझ गए इस चीज़ को? लिखो एग्जाम्पल। ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड, ए नंबर ऑफ गर्ल्स, हाँ ठीक है, हो गया। ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव ए नंबर ऑफ गर्ल्स, लिख लो भाई, ए नंबर ऑफ गर्ल हैज पास्ड। ये लिख लिया। अब इसमें गलती क्या क्या है बताओ? देखो, सबसे पहले तो इस गर्ल की जगह क्या आएगा भाई? क्यों आएगा? क्योंकि ऑफ के पहले तो आता है क्या? सब्जेक्ट। लेकिन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है? प्लूरल। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब कैसी? वर्ब कैसी? प्लूरल। ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव, तो इस हैज़ की जगह क्या आ जाएगा? ये सब्जेक्ट है हमारा, कैसा? प्लूरल। तो वर्ब कैसी? ठीक है, अब सही है? सही है। प्रिया तू बता। पास्ट आएगा, क्योंकि हमने मिटाते हुए देख लिया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? PASSED। भाई इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है? ये सारी कहानी सिर्फ टेंस पे टिकी हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है इंग्लिश में। ये गोला कर करके लिखे ना नीचे, उसी में मत कर लेना। उसी में मत करना कि उसी में ED लगा दिया और उसी में S लगा लिया। गोला करके फिर लिखने नीचे। हाँ भाई, लिख लिया? अगला नियम लिखो। अच्छा, इसी में है किंतु। किंतु द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। हाँ भाई लिखो। किंतु परंतु आ जाए, मतलब कोई समस्या आ गई। किंतु द नंबर ऑफ के बाद के बाद नाउन प्लूरल। नाउन कैसे? प्लूरल। नाउन प्लूरल। किंतु वर्ब।
किंतु वर्ब कैसे, सिंगुलर। लिख लिया भाई। इसमें देखो ध्यान देने की बात क्या है, तुम्हें पता है कि ऑफ के बाद तो हमेशा प्लूरल ही आएगा, लेकिन वर्ब चेंज हो जाएगी। दा नंबर मतलब अगर सब्जेक्ट क्या हो, दा नंबर ऑफ क्या हो, दा नंबर ऑफ, तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। इसके अलावा कोई और रहती है तो वर्ब प्लूरल। लेकिन हमने एक चीज़ देखी, ऑफ के बाद कुछ भी आ जाए मतलब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ऑफ के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन कैसे आएगी, प्लूरल। लेकिन वर्ब चेंज होती करती रहती है। ये जो दा नंबर ऑफ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जो भी संख्या है वह फिक्स है, जो भी संख्या। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे फिर क्लियर होगा। एग्जाम्पल लिखो भाई, द नंबर ऑफ द बसेज इज इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ बसेस आर इंक्रीजिंग। भाई एक चीज़ को तुम थोड़ा सा ध्यान दो, इधर देखो, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, ए नंबर ऑफ, इसका मतलब तो है ए नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, ए नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि ये बहुवचन में आएगा। ए नंबर किस में आएगा, बहुवचन में। लेकिन आ जाए दा नंबर, तुम्हें पता है जब हम किसी चीज़ के आगे दा लगा देते हैं तो वह उस संख्या को क्या कर देता है, निर्धारित या निश्चित कर देता है। तो उसी प्रकार है दा नंबर यानी कि वह संख्या, यानी कि इसको कहेंगे द नंबर यानी कि संख्या ऑफ बसेस इज इंक्रीजिंग। द नंबर का प्रयोग किस में करते हैं, एक वचन में। किस में, द नंबर यानी कि कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, द नंबर अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो कैसा है सब्जेक्ट, एक वचन। अगर ए नंबर आ जाए तो, ए नंबर आ जाए तो बहुवचन है। जैसे इधर देखो एक बार, ए नंबर आ जाए तो बहुवचन, मैनी आ जाए तो ये तो ए का सीन है, देखो काम गया वो। ए नंबर ऑफ आ जाए, ए लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, लार्ज नंबर आ जाए, ये क्या है बहुवचन। लेकिन आ जाए दा नंबर, क्या आ जाए, दा नंबर क्या है, सिंगुलर। दा नंबर क्या है, तो इसके साथ में किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का। किस, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, नहीं, नाउन प्रोनाउन तो हमेशा। तो सबसे पहले तो बस को क्या करेंगे और आर को क्या करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, एक वचन। लिखो इसको, द नंबर ऑफ बसेस इज इंक्रीजिंग। इसका अर्थ है कि बसों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लिख लिया। अगला नंबर लिखो, अगला रूल लिखो। रूल नंबर कितने कहेंगे, 15 नंबर लिखो। सम सम के बाद सम ऑफ ऑल ऑफ एनफ, फिर है मोस्ट, फिर है मोस्ट ऑफ, मोस्ट के बाद मोस्ट ऑफ, फिर है लॉस्ट ऑफ, लॉस्ट ऑफ। लॉस्ट नहीं है, लॉट्स ऑफ है, लॉट्स क्या होता है, LOTS, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, फिर है प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ,
के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो प्लूरल होता है। ये लिख लिया भाई। हमारा नियम है कि सब्जेक्ट आ जाए क्या, सम ऑफ, सम के बाद क्या लग गया, ऑफ, सम ऑफ, फिर ऑल और ऑल ऑफ, एनफ, मोस्ट और मोस्ट ऑफ, एक है लॉट्स ऑफ यानी कि अधिकांश, और है ए लॉट ऑफ इसका अर्थ है अधिकांश, प्लेंटी ऑफ का अर्थ इसका भी अधिकांश है, सम यानी कि कुछ, और सम ऑफ यानी कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कुछ। ऑफ का मतलब क्या होता है, में से, ऑफ का मतलब में से, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कुछ। अगर ये शब्द आ जाते हैं और इनके बाद में अगर जो नाउन आती है वो कैसे, काउंटेबल नाउन, जैसे कि पेन क्या है, काउंटेबल, गिन सकते हैं इनको, एक पेन, दो पेन, जिस चीज़ के आगे हम 1 2 3 लगा सकते हैं वो क्या है, काउंटेबल, और जिसके आगे हम अगर 1 2 3 नहीं लगा सकें वो क्या है, अनकाउंटेबल। जैसे कि 1 पानी 2 पानी 3 पानी होते हैं क्या, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल। लेकिन मैं कहूँ 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड, ये क्या है, काउंटेबल। मैं कहूँ 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, काउंटेबल है। लेकिन अगर मैं कहूँ 1 2 2 2 3 दूध, काउंटेबल है क्या, नहीं। समझ गए काउंटेबल अनकाउंटेबल की पहचान। जिसके आगे 1 2 3 लग जाए वो क्या है, और जिसके आगे 1 2 3 नहीं लगे वो क्या है, हाँ। तो ये यही कह रहा है कि अगर इन शब्दों के बाद में काउंटेबल नाउन आए, क्या है, काउंटेबल नाउन, तो नाउन और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, हाँ भाई, पेन का पेन से हो सकता है लेकिन वाटर का वाटर से नहीं होगा, ठीक है। हाँ भाई लिखो, एग्जाम्पल लिखो इसके। ये तो मैंने बताया था काउंटेबल का तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन अगर अनकाउंटेबल आ जाए तो उसका प्लूरल होगा क्या, उसका नहीं होगा, उसका हम अगले नियम में पढ़ेंगे। इसका लिख लो अभी तो एग्जाम्पल। ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन इज मॉर्टल। इसमें गलतियां पकड़ो, इनाम पाओ। क्या, बताओ। इसकी जगह, और मैंने बताया था कि अगर ये शब्द आ जाएं, ऑल ऑफ, सम ऑफ, एनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ आ जाएं, तो इनके बाद में नाउन भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। भाई आदमी गिन सकते हैं नहीं गिन सकते, सबसे पहले तो बताओ, ये जो आदमी है इसको गिन सकते हैं नहीं गिन सकते, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, यहाँ पर 5 आदमी बैठे हुए हैं, तो कैसी आएगी, ये प्लूरल आएगी। तो ये मैन प्लूरल है क्या, इसका प्लूरल होता है MAN का प्लूरल MAN। ऑल मैन आर मॉर्टल, मॉर्टल बोलते हैं नश्वर, नश्वर बोलते हैं कि मरना सभी को एक दिन, यानी कि अमर नहीं है। आदमी क्या है, अमर नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑल मैन इज मॉर्टल। क्या बोलते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल। ऑल के बाद में नाउन कैसी आएगी, अगर काउंटेबल तो नाउन कैसी आएगी, प्लूरल, और अगर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। ये चीज़ समझ गए। अगला नियम लिखो, किंतु आ गया भाई। किंतु यदि उनके बाद नाउन, यदि इन शब्दों के बाद
नाउन कैसी है? अनकाउंटेबल, UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल है। कैसी है? अनकाउंटेबल, तो वह सिंगुलर होता है। तो नाउन एंड वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। लेकिन सिंगुलर आएगी कब? जब वो क्या हो? अनकाउंटेबल। क्या हो? अनकाउंटेबल किसे कहते हैं ये बताओ? जिसे गिना ना जा सके। भाई अनकाउंटेबल है तो क्या आएगी? सिंगुलर। और अगर काउंटेबल है तो हमारी वर्ब कैसी है? अगर काउंटेबल तो वर्ब कैसी, और वर्ब भी कैसी? समझ गए इस चीज़ को? अगर काउंटेबल है तो प्लूरल। भाई पेन का पेन हो जाएगा, लेकिन वाटर का वाटर्स नहीं होगा। इसलिए अगर काउंटेबल है तो उसका तो हो जाएगा प्लूरल। काउंटेबल यानी कि प्लूरल। और अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। दोनों चीज़ें, नाउन और वर्ब। एग्जाम्पल लिखो। सम मनी आर नीडेड। इधर देखो भाई, सब्जेक्ट आ गया ना। सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बोलो? मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ, और एक और है प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी का मतलब है अधिक मात्रा में। ये सब्जेक्ट आ गए। काउंटेबल था अगर तो हमने तो कर दिया था वहाँ प्लूरल, और अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। तो ये बताओ यहाँ मनी क्या है? अनकाउंटेबल है काउंटेबल है? हाँ, 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी है ना। मुझे 5 मनी दो, कैसे कहेंगे? 5 मनी दो या 5 रुपया दो। अरे मनी अनकाउंटेबल है, मैं तुमसे मनी मांगूंगा क्या? मुझे 5 मनी दो। अरे मनी तो अनकाउंटेबल है। मैंने बताया था उनके आगे 1 2 3 लगा दो। तुम मान लो घर पे गए पापा के पास, ये पापा मुझे 5 मनी दो। ये 5 क्या है? क्या है 5 मनी? 5 मनी से भाई, 5 मनी से तुम्हें पता चलता है कि 500 है, 5000 है, 5 रुपये क्या है? पता चलता है क्या? तो ये वही है सम मनी। ये अनकाउंटेबल है भाई। क्या है? ये है अनकाउंटेबल। रुपया को रुपया ही कहते हैं, रुपीज़, RUPEES, रुपीज़। जैसे कि लीटर को लीटर कहते हैं, लेकिन दूध को नापते किसमें? लीटर में। उसी प्रकार रुपया को मनी कहते हैं, लेकिन मनी रुपया नहीं है। हाँ लिखो, मनी जो है ना क्या है? अनकाउंटेबल। अरे कुछ भी लिखा हो, तुम्हें 1 2 3 लगा के देखना है। अगर वो सही बैठे तो काउंटेबल है, नहीं तो अनकाउंटेबल। अब ये क्या आ गया? सब्जेक्ट क्या है? अनकाउंटेबल। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट तो सम था, लेकिन ये जो नाउन है क्या है? अनकाउंटेबल। तो यहाँ वर्ब भी कैसी आएगी? तो क्या आएगा भाई? देखो, सम मनी इज नीडेड। नीडेड का मतलब है कि कुछ पैसे की आवश्यकता है। ये इज किसका रूप है? बी का। किसका? बी के रूप कौन कौन से होते हैं? और इनके बाद में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं? नीडेड। अगर नीड अकेला आता तो सेंटेंस गलत हो जाए। मैं कहूँ चलो ये है हमारा नीड है, तो नीडेड की वजह क्या आएगा? उस नीड को नीड ही लिखो, नीचे लिखो नीडेड। भाई ये भी एक प्रकार की गलती है, और एक प्रकार की क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा एरर आती है, इसलिए मैं हटा रहा हूँ बार बार। अरे लिख लो उसको, ऊपर तो लिख लो उसको नीड, और नीचे लिखो नीडेड। कॉपी में काट फाट करोगे तो दिमाग में समझ में आएगी। सम मनी इज नीडेड।